बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.7। 3.7 जो है इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। यानी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट में उसने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के उन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से पहले पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ के तो फिर हमने रिलेशन बनाना है, और जब हम रिलेशन बना लेंगे तो फिर हमने उसको सॉल्व करके यानी उस डाटे को जो डाटा स्टेटमेंट में गिवन है उसको यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यानी जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले हमने पढ़नी है। कहते हैं द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एल, ठीक है। यानी एक क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया है उसको उसने शो किया ए से। कहते हैं अब ये जो ए है ये डायरेक्टली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ एल, ठीक है ना। यानी एल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एल क्या है? एल जो है वो एक एज की लेंथ है। ये देखें, लेंथ ऑफ एल ऑफ एन एज, और ये एज किसका है? उस क्यूब का। हमारे पास एक क्यूब है, उसका उसने एरिया जो है उसका रिलेशन दिया है एज की लेंथ के साथ, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एल। यानी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट उसने दी हुई है ना, पहले हम उसको यूज करेंगे। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन बना ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन में लिखा तो ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। इसको हम क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, देखें जरा, उसने वैल्यूज दी हैं। कहता है ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन एल इज इक्वल टू 3। यानी दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, तो इट्स मीन कि ये वैल्यूज उसने के की वैल्यू निकालने के लिए दी हैं। तो पुट करते हैं। ए की जगह हमें पुट करना है 27, के की जगह के, और एल की जगह हमें पुट करना है 3। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा लेंगे। ये 9 हो गया, ये 27 बाई 9 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास, कटिंग की वैल्यू 3 आ गई, ठीक हो गया। ये हमने के की वैल्यू निकाली है। अब देखिए जरा, उसने जो फाइंड आउट करने को कहा, कहता है ए फाइंड आउट करो व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। एल को 4 यूनिट पुट करो और वैल्यू फाइंड आउट करो के की। तो हम करते हैं वैल्यू फाइंड आउट। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम यूज करेंगे इस पहले पार्ट के लिए। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की जगह ए, के की वैल्यू 3 और एल की जगह हमने पुट करना है 4 यूनिट्स, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो ए हो गया 3, 4 का स्क्वायर हमने लिया तो 16 यूनिट्स का स्क्वायर, तो 3 16s आर 48 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमने जो पहला पार्ट है उसको फाइंड आउट कर लिया। यानी हमने एल जो है उसको 4 रख के जो एरिया है क्यूब का उसको सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए उसने क्या कहा। कहता है एल फाइंड आउट करो व्हेन ए इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को हमने यूज करना है ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब देखिए जरा, एल फाइंड आउट करना है। ए है 12, ए की जगह हमने पुट कर दिया 12 यूनिट्स का स्क्वायर, ठीक है। के की जगह के, बल्कि के की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3, एल की जगह एल। यहाँ पे क्योंकि इस इक्वेशन में स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 इधर आके डिवाइड होगा
3 यूनिट स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया एल स्क्वायर। इसकी कटिंग हो गई तो 4 यूनिट्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, एल पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, 4 यूनिट्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट लेना। ये इससे कट गया, यहाँ पे ए और ये 4 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 यूनिट्स। लेंथ हमारे पास क्यूब की आ गई 2 यूनिट्स। जी तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान छोटा सा। अब हम अगले क्वेश्चन जो हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्किप किया, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में देखिए उसने क्या कहा, कहता है इन हुक्स लॉ, यानी कि हुक्स जो है उसका जो हुक का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। कहता है जो फोर्स है, ठीक है, किसी स्प्रिंग को खींचने के लिए जो फोर्स हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है, उस फोर्स को उसने एफ से शो किया। कहते हैं ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली वेरी करती है एज अमाउंट ऑफ इलांगेशन। इधर आई थिंक ये वाला ई आएगा, ई आएगा यहाँ पे, इलांगेशन एस। देखें आपके पास स्ट्रिंग है कोई, ठीक है, आपने उसको जब स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ेगी ना, उस लेंथ को वो कह रहे हैं कि इलांगेशन। कहते हैं उस स्ट्रिंग में जो इलांगेशन है उसको नाम दिया एस का, और जो फोर्स हमने अप्लाई की उसको नाम दे दिया हमने एफ का। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक हो गया। कहता है एंड एफ इज इक्वल टू 32 एलबी। ये जो एलबी है ये फोर्स का यूनिट है, आई थिंक इसको पाउंड कहते हैं। ठीक है, when s is equal to 1.6 इंचेस, ठीक है, यानी जो उसमें लेंथ बढ़ेगी वो उसने दी हुई है 1.6 इंच। कहते फाइंड आपने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज उसने दी है ना, ये दोनों वैल्यूज है k की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब कहते फाइंड आपने क्या करना है, s when s is equal to 50 lb या 50 पाउंड, और दूसरा f आपने फाइंड करना है when s is equal to 0.8 इंच। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके k की वैल्यू निकालते हैं, और k की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है दोनों क्वांटिटीज में, यानी फोर्स में और इलांगेशन में। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास f जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है, तो यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन यानी कि s। ठीक हो गया। इसको जब हम इक्वेशन में लिखेंगे तो ये बना f इज इक्वल टू के एस। इसको हमने क्या लिया इक्वेशन नंबर 1। ये पहले हमने रिलेशन बनाया और रिलेशन से हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, f की जगह हमें पुट करना है। अब f की जगह पुट करेंगे हम 32 और इज इक्वल टू के। s की जगह हमने पुट करना है 1.6। k की वैल्यू निकालनी है, ये हमने वैल्यूज पुट की हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ना। तो k की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगी, 32 डिवाइडेड बाय 1.6। इसको डिवाइड करना है आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो मैं इसको बिकॉज आई डोंट हैव एट दैट मोमेंट कैलकुलेटर, तो मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेती हूँ। यह है 32 बाय 1.6, तो इसको आप लिख सकते हो 32 डिवाइडेड बाय 16 ओवर 10, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 16। 16 1s are 2s are और 2 10s are 20। यानी इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू निकली 20। ये k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, अब हम k की वैल्यू के लिए k की वैल्यू निकाली। ये जो पहला है पार्ट हमारे पास, इस पे चलते हैं हम पहले पार्ट पे।
एस आपको फाइंड आउट करना है व्हेन एफ इज इक्वल टू 50 पाउंड्स। तो लिखते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ इज इक्वल टू के एस। यहां पे हमने वैल्यूज पुट की, एफ की जगह हमें पुट करना है 50, के की जगह हमें पुट करना है 20, और जो एस है एस की जगह एस ही लिखेंगे हम। ठीक हो गया इस तरह। तो देखिए 50/20 इज इक्वल टू एस, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 यानी कि 2.5। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एस की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है जिसमें आपको फाइंड आउट करनी है फोर्स। तो यहां पे भी हम यही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो इक्वेशन थी वो वाली, उसको यूज करते हैं एफ इज इक्वल टू के एस। अब देखिए स्टूडेंट्स एफ की जगह एफ, के की जगह हमें पुट करना है 20, और जो एस है इसकी जगह हमें पुट करना है 0.8। तो स्टूडेंट्स जब हम 2 को और 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16, और इसको जब 0 से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, ये 1.6 से 16 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपने कैलकुलेटर से करके देख लेना, एफ आपके पास आया 16 जब आपने एस जो है उसको रखा 0.8। तो इस तरह से हमने ये जो दोनों पार्ट्स थे इनको सॉल्व कर लिया, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं कुछ और पार्ट्स ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसको मैंने रीड आउट करके डाटा जो है वो डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। उसने कहा क्वेश्चन में कहता है कि लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी जो है उसको आपने आई से रिप्रेजेंट करना है, और डी का मतलब है कि उस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका जो सोर्स है, मतलब कि जिस चीज से लाइट आ रही है उसका दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है ना, सोर्स से जो डिस्टेंस है लाइट का वो है डी। ठीक हो गया। और साथ में देखिए उसने कहा कहता है कि आई जो है वो 20 कैंडल पावर है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट 20 कैंडल पावर है व्हेन डी इज इक्वल टू 12 फीट, यानी जब डिस्टेंस से 12 फीट होगा तो जो इंटेंसिटी है वो है आपके पास 20 कैंडल पावर। और कहते हैं आई को आप फाइंड करें, यानी इंटेंसिटी को आपने फाइंड आउट करना है, और डी जो है ये है आपके पास 8 फीट, यानी सोर्स से जो डिस्टेंस है वो आपके पास 8 फीट है। तो साथ में उसने एक और बात बताई, रिलेशन बताया, कहते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आपको पता है बटे के नीचे लिखते हैं, तो ये हो गया 1/d²। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया रिलेशन। अब हमें क्या करना है, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिलेशन लिखा है, तो इससे इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू के इंटू 1/d²। अब हमने क्या करना है देखिए, अब हम ये दोनों वैल्यूज पुट करके तो k की वैल्यू निकालते हैं। I की जगह हमें पुट करना है 20, k की जगह k 1 और d की जगह पुट करना है 12। तो अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं। 20 इज इक्वल टू k, और जो यहाँ पे हमारे पास 12 का स्क्वायर है ये हो गया 144। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आया 20 मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास k इज इक्वल टू 2 4 8, 2 4 8, 2 1 ये।
2880, ये हमारे पास के की वैल्यू निकली है। अब हमें क्या करना है, इस के की वैल्यू को यूज करके, तो हमें वैल्यू निकालनी है आई की, डी को 8 फीट पुट करके। जी तो स्टूडेंट्स, अब इस के की वैल्यू को हम यूज करते हैं, यानी हमें इस रिलेशन को, जो रिलेशन हमने बनाया था, ये वाली इक्वेशन आई इज इक्वल टू 1/डी², इसको हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और हम पहले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, आई फाइंड आउट करना है, डी को पुट आपने करना है 8 फीट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने ली। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास I इज इक्वल टू के 1/d²। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। I को फाइंड आउट करना है, I को ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक हो गया, K की जगह हमने पुट करना है 2880, 1 और D की जगह पुट करना है हमने 8। ठीक हो गया, 8 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 8 का स्क्वायर है हमारे पास 64। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, कटिंग होती है दोनों की 2 से, तो 2 से कटिंग कर लेते हैं। 2 3 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 2 4 जार, 2 4 जार और 0। फिर 2 से कटिंग होती है 2 16 जार, और फिर 2 से कटिंग 2 7 जार 14, 2 2 जार और 0। अगेन 2 8 जार, 2 3 जार 6, 2 6 जार और 0 का 0, 2 4 जार, और यहाँ पे 2 1 जार, 2 8 जार, 0 का 0। और फिर 4 की, क्योंकि 180 से कटिंग होती है, ये बेटे के ऊपर ही है वैल्यू। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, मतलब नीचे को लेके आ रही हूँ, लेकिन ये वैल्यू है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से इसकी कटिंग होती जाएगी। तो देखिए 4 से भी क्योंकि इसकी कटिंग हो जाती है, 4 4 जार 16 और 4 5 जार, तो आई की वैल्यू आ गई 45। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इंटेंसिटी की। ठीक है, जब हमारे पास जो सोर्स है उसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 8 फीट। ठीक हो गया, तो क्योंकि इंटेंसिटी जो है इसका यूनिट है कैंडल पावर, तो I इज इक्वल टू 45 कैंडल पावर। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो पीछे वाले क्वेश्चन है उनमें भी जो आंसर्स आते हैं उनमें आपने यानी जो आंसर वाली वैल्यू है उसके साथ यूनिट लगाना है, क्योंकि स्टेटमेंट में यूनिट्स दिए हुए हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट। कहता है द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड, कहता है कि कोई फ्लूइड है, ठीक है, उसमें जो प्रेशर है वो है P, वेरीज डायरेक्टली एज डेप्थ D, यानी उस फ्लूइड की जितनी डेप्थ है वो फ्लूइड पे लगने वाला प्रेशर और वो डेप्थ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ कि अगर जो डेप्थ है वो कम है तो आपको प्रेशर भी कम लगाना पड़ेगा, अगर डेप्थ जो है वो ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डेप्थ को उसने किससे शो किया, डी से। अब देखिए जरा, कहता है इफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई, कहते हैं कि अगर आपके पास एक टैंक है उसमें एक फ्लूइड का कॉलम है, ठीक है, यानी नीचे है जरा बॉटम में या फ्लूइड, तो उस फ्लूइड जो है वो 5 फीट हाई है। ठीक है ना, उस टैंक में या उस कॉलम में उस फ्लूइड की जो हाइट है वो है 5 फीट, यानी ये उसकी डेप्थ उसने बताई हुई है। कहते हैं इज 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी कि ये उसने आपको क्या बता दिया, प्रेशर। ठीक है, यानी जब फ्लूइड जो है वो 5 फीट हाई होगा तो उस पे 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब देखिए उसने पूछा क्या, कहता है इन हाउ डीप
मस्ट द फ्लूइड बी, कहते हैं फ्लूइड जो है उसकी क्या डेप्थ हो, टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अगर आपने इतना प्रेशर लगा के जो है वो फ्लूइड को निकालना है तो फ्लूइड की हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी उसकी डेप्थ जो है कॉलम के अंदर या टैंक के अंदर वो कितनी होनी चाहिए। तो उसने आपको जो है वो प्रेशर जो है उसने आपको कहा कि ये प्रेशर जो है वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अब इसको जब आपने इक्वेशन में चेंज किया तो P इज इक्वल टू के डी हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे जो दोनों वैल्यूज दी हैं उसने, कहता है प्रेशर जो है वो आपके पास है 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच और जो डेप्थ है ये है आपके पास 5 इंच। तो प्रेशर की जगह आपने क्या पुट करना है 2.25, के की जगह के और डी की जगह पुट करना है 5। तो के की वैल्यू आपके पास आएगी 2.25 को डिवाइड कर दें 5 से, इसको हम डिवाइड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स 2.25 को डिवाइड करने लगे हैं हम 5 से, डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू आ गई है 0.45, यानी के की वैल्यू मिली हमें 0.45, के की वैल्यू मिल गई। अब उसने कहा क्या, हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी, यानी फ्लूइड की डेप्थ बताओ, आपने डी को फाइंड आउट करना है और प्रेशर कितना है 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को जब हमने यूज किया तो प्रेशर जो है वो क्योंकि उसने बताया हुआ है 9 है, यानी 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच, के की जगह हम पुट कर देंगे 0.45 और जो डी है डी की जगह पे डी ही लिखा जाएगा। तो 0.45 जो है ये 9 से आगे डिवाइड हो गया, इधर आ गया डी। जी तो स्टूडेंट्स अब हमें डिवाइड करना है 9 को 0.45 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20, ठीक है। हमारे पास जो डी है ये आ गया 20, यानी कि जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए 20 फीट। यहाँ पे जो यूनिट है ना यही यूनिट हमारे पास डेप्थ का आएगा। इस तरह से करना है आपने, बस स्टेटमेंट को आपने समझ लेना। जब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, ताकि आपको सही अच्छे से समझ आ जाए। जी तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसके स्टेटमेंट। कहते हैं द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर डी एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल। कहते हैं कि एक आपके पास पिलर है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो लोड है उसको उसने शो किया सी से, ठीक है। अब ये जो सी है ये वेरी करता है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर डी, यानी सी जो है ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है डी की फोर्थ पावर से। एक ये बात उसने कही और साथ ही साथ उसने ये भी कहा एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल, यानी जो पिलर है उसकी जो लेंथ है वो एल है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली जो है ये करेगा वेरी। तो हम लिखेंगे सी इनवर्सली वेरीज या वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली का आपको पता है कि 1 के डिनोमिनेटर में लिखते हैं वैल्यू, जिससे वो इनवर्सली वेरी कर रहा है उस क्वांटिटी को 1 के डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो वो क्वांटिटी आपके पास है एल का स्क्वायर। तो ये दो बातें उसने हमें बताई। अब हम इनको दोनों को ज्वाइन करके जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने अलग अलग लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन।
और स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, according to given statement C is directly proportional to D की पावर 4 और डिनोमिनेटर में आएगा L का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने रिलेशन बना लिया। अब इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये लिखा जाएगा C इज इक्वल टू D की पावर 4 ओवर L स्क्वायर। इसको हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब हमें क्या करना है, हम देखते हैं उसने क्या क्या वैल्यूज बताए। कहता है अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, यानी डी जो है ये कितना है 6 इंच है, एट हाइट 30 फीट, और हाइट जो है वो कितनी है 30 फीट, यानी डी है 6 और हाइट है 30। विल सपोर्ट अ लोड 63 टन, यानी सी की वैल्यू उसने आपको दी 63। ये तीनों वैल्यूज उसने दी हुई है ना, तीनों क्वांटिटीज जब बताता है तो इट्स मीन वो के की वैल्यू निकालने के लिए आपको तीनों वैल्यूज दे रहा है। तो हम पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम जो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है उसकी तरफ चलेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज सी में जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमने वैल्यूज पुट की। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सी की जगह पे हमने लिखना है 63 इज इक्वल टू, इसको बल्कि हमने इक्वेशन के साथ में लिखा ही नहीं, के भी आएगा। 63 इज इक्वल टू के, डी की जगह पे हमने पुट करना है 6 की पावर है 4 और डिनोमिनेटर में एल की जगह हमें पुट करना है 30 के। मैंने एच हाइट लिख दिया, तो हाइट और लेंथ क्योंकि एक ही बात है तो ये 30 आएगा और साथ में इस पे आएगा स्क्वायर। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है जी। तो स्टूडेंट 63 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर होता है 900 और 6 की पावर 4 जो है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से। 6 की पावर 4 ये आ गया 1296, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1296। अब ये जो 1296 है ये 63 को 900 से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 56,700। इसको हमने डिवाइड करना है, ये वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना तो इधर आगे डिवाइड होगी। इसको हमने डिवाइड करना है 1296 से, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई। के की वैल्यू है स्टूडेंट्स 43.75। ये हमने अभी कैलकुलेशन करके के की वैल्यू निकाली है। अब हमें क्या करना है, इस के की वैल्यू को यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है और बाकी जो डाटा उसने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, क्वेश्चन में दिया, उसको यूज करके हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा उसे फाइंड करना है। कहते हैं हाउ हाई, यानी आपने जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है, एल आपने फाइंड आउट करना है। अब 4 इंच पिलर, यानी ये उसने डायमीटर आपको बता दिया, मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स, यानी ये सी की वैल्यू। तो अब हम चलते हैं, सी की वैल्यू उसने दी है 28 टन्स और जो आपके पास लेंथ है वो है 4 इंच। आपने फाइंड आउट करना है, ये डायमीटर है, 4 इंच है डायमीटर, आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ। हाउ हाई कहा होगा ना उसने, तो लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको यूज करते हैं। सी की जगह पुट कर दिया 28, के की जगह हमने पुट किया 43.75 और जो डी है इसकी जगह पे हमने पुट किया 4 और यहाँ पे ऊपर क्योंकि इसकी 4th पावर है रिलेशन में, और एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, 28 की जगह 28, 43.75, 4 की पावर 4 जो है इसको हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 256। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 256 और डिनोमिनेटर में है एल स्क्वायर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनको हम तब्दील कर लेते हैं। एल स्क्वायर इधर आ गया
28 चला गया इधर डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 256 से मल्टीप्लाई करना है हमें 43.75। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 11,200। अब इस वैल्यू को 28 से कर देते हैं डिवाइडिंग बाय 28। हमारे पास वैल्यू आ गई है 400, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब फ्रेंड्स क्योंकि हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लिया तो L रह गया, और 400 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 20, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20 जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास पिलर है उसकी हाइट होनी चाहिए 20 फीट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने कंप्लीटली किया सॉल्व। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चंस आसान है, बस आपने स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ें, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी स्टेप से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।